येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ये फेरबदल कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को एक भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 25 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हाथ से जा सकती है, ये दावा किया है जगदीश शेट्टार ने। अब कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने के लिए शेट्टार की एक अहम भूमिका रही है। तो ऐसी क्या नाराजगी हुई, ऐसी क्या दूरी हुई कि शेट्टार साहब ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब क्या शेट्टार साहब कांग्रेस के लिए मसीहा साबित होंगे? समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। पहला है कि शेट्टार जो है वो कांग्रेस के लिए मसीहा कैसे साबित हो सकते हैं। अब देखिए, जो शेट्टार हैं वो 6 बार एमएलए रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, कर्नाटक के सीएम रहे और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक में लिंगायत समुदाय में उनका अच्छा खासा दबदबा है। शेट्टार कर्नाटक की हुबली धारवाड़ सीट से विधायक हैं। वो कर्नाटक के दक्षिण मुंबई इलाके से आते हैं और ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। यहाँ कांग्रेस काफी कमजोर थी, लेकिन अब शेट्टार के कांग्रेस में आ जाने से बीजेपी के ही मजबूत गढ़ में सेंध लग गई है। बीजेपी के काफी वोट शेट्टार अपने साथ कांग्रेस में शिफ्ट कर सकते हैं। इतने बड़े सियासी सफर में शेट्टार की छवि बेदाग रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की बोमई सरकार 40% भ्रष्टाचार के आरोपों का एक लंबे समय से सामना कर रही है, इसी बीच शेट्टार पर कोई आरोप ना होना एक बड़ी बात है। शेट्टार की बेदाग छवि कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा है कि आखिर शेट्टार ने बीजेपी क्यों छोड़ी। अब देखिए, सबसे पहले तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने थोड़ी देरी से लिस्ट जारी की और जब जारी की तो कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम उसमें से काट दिए। बीजेपी का ये कहना था कि इस बार हमने युवा और नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन इससे जो है वो शेट्टार साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी ने मेरा टिकट काटा क्यों है। मैं 6 बार चुनाव जीता हूँ, मेरे राजनीतिक सफर में कोई दाग नहीं है, मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं। कर्नाटक में इतनी बड़ी सियासी पारी के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों से बचे रहना कोई छोटी बात थोड़ी है, तो फिर क्यों पार्टी ने मुझे बाहर किया है। शेट्टार बोले, मैंने अपने हाथों से इस पार्टी को कर्नाटक में खड़ा किया है। आज भारी मन से इसे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे नेताओं ने मेरे लिए ऐसा माहौल बना दिया है कि इस्तीफा देना अब जरूरी हो गया है। मुझे परेशान किया, नजरअंदाज किया और अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मेरे खिलाफ साजिश रची गई। मैं सख्त स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे पार्टी ने ऐसा बनने पर मजबूर किया है। तीसरा है कि अब बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा ने पहले ही ऐलान कर दिया कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो तीसरे वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। येदियुरप्पा के बाद शेट्टार ऐसे नेता हैं जिनका लिंगायत समुदाय में दबदबा है, हुबली इलाके में अच्छी पकड़ है और आसपास की 20 से 25 सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव है। इस बात की चेतावनी शेट्टार बीजेपी को भी दे चुके हैं। लिंगायत समुदाय पहले ही बीजेपी से नाराज चल रहा है। हाल ही में एक और लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, तो बीजेपी के लिए लिंगायत समुदाय के वोट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक में कुछ समुदाय अभी बीजेपी से एससी और एसटी के आरक्षण पर भी नाराज चल रहे हैं। बंजारा और भोवी समुदाय ने तो येदियुरप्पा के घर के बाहर पथराव भी कर दिया। मुस्लिम समुदाय भी आरक्षण हटाने पर नाराज है। ऐसे में बीजेपी की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि इस बार येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र अपने पिता की ही सीट शिकारीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा है कि आखिर शेट्टार के रेजिग्नेशन और कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी ने क्या कहा। तो ईश्वरप्पा ने एक ओपन लेटर लिखा शेट्टार साहब को, आप ये देखिए। शेट्टार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने उन्हें ओपन लेटर लिखा और कहा कि कांग्रेस ने आपको टिकट तो दे दिया है, पर आप जमीन पर हार जाओगे। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो काउ स्लॉटर बिल को हटा देगी, तब आप क्या करोगे? जब कांग्रेस पीएफआई पर बैन हटाएगी तो क्या आप आतंक को सपोर्ट करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ जाकर आपके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी? जब आपका पोता पूछेगा कि कांग्रेस ज्वाइन क्यों की है, तो आप क्या बोलोगे? अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार कर पार्टी में वापस आ जाइए। बीजेपी का कहना है कि इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि नए और युवा चेहरों को मौका मिल सके। खबरों के मुताबिक जैसे ही अमित शाह को पता चला कि शेट्टार नाराज हैं, उन्होंने तुरंत शेट्टार को फोन किया और वादा किया कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आपको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और आपको राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे। पर शेट्टार ने यह ऑफर ठुकरा दिया। बीजेपी सूत्रों के अनुसार बोमई और प्रहलाद जोशी शेट्टार को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि येदियुरप्पा के बाद लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं शेट्टार और सीएम दौर में भी वो जीत सकते थे। ये कहकर उनका टिकट रोका गया कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां देनी चाहिए। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शेट्टार की हुबली धारवाड़ सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है और अगर शेट्टार वहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। पांचवा है कि शेट्टार का अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, इस छोटी सी कहानी से समझिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को सियासत विरासत में मिली है। शेट्टार के पिता एसएस शेट्टार हुबली धारवाड़ नगर निगम से 5 बार पार्षद रहे हैं।
ये मेयर भी थे। इसके अलावा उनके भाई एमएलसी और चाचा विधायक थे। उनके चाचा सदाशिव शेट्टार जनसंघ के 1967 में हुबली से विधायक थे। शेट्टार एक लॉ ग्रेजुएट थे। राजनीति में आने से पहले करीब 20 साल तक उन्होंने वकालत की थी। उन्होंने बसवराज बोमई को एक बार हराया था, जो उस वक्त जनता दल के उम्मीदवार थे। जगदीश शेट्टार ने एबीवीपी से शुरुआत की, लेकिन 1994 में वह हुबली ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक बने थे। इसके बाद 1999 में लिंगायत शिवप्पा की दौड़ से बाहर करते हुए नेता प्रतिपक्ष बने। 2004 में पार्टी अध्यक्ष की रेस में ओबीसी बंगारप्पा को दौड़ से बाहर कर दिया। शेट्टार साल 2008 से 2009 तक बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2009 से 2012 तक भाजपा मंत्री रहे। 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लेकर 2018 तक विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2012 में लिंगायत वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए पार्टी ने इन्हें बनाया गया। वे हुबली ग्रामीण के 6 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार शेट्टार 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शेट्टार अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में मंत्री से लेकर सीएम रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में कोई भी दाग आज तक उन पर नहीं लगा। तो इसका असर राज्य के अलावा उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या शेट्टार कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे? आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।